Hello friends, Namaskar. Welcome to Spoken English Wala. In today's video, we'll discuss a new story and the story name is Chandragupta Maurya from village boy to great king. It's a really a very interesting story and it's also related to the Indian history. So I hope you will like this video, and if you find some difficult words in these type of videos, then please note down them in your notebook or copy, and that will help you when you will revise these stories or anything. So I think we should start now. So once upon a time, in ancient time, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, ठीक है, एक समय की बात है, इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट मतलब ना प्राचीन, एंशियंट का मतलब क्या होता है? प्राचीन। एक समय की बात है, प्राचीन भारत में देयर वॉज अ ब्रेव किंग। देयर वॉज अ ब्रेव, ब्रेव का मतलब क्या होता है? वीर। एक क्या था? एक बहुत ही वीर राजा था, नेम्ड, उनका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। उनका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। ही वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। ही वॉज द फाउंडर, फाउंडर मतलब क्या? संस्थापक। वो क्या थे? संस्थापक थे। ही वॉज द फाउंडर, वो क्या थे? संस्थापक थे। किसके? ऑफ द मौर्यन एम्पायर, जो मौर्य साम्राज्य था। एम्पायर का मतलब क्या होता है? साम्राज्य। जो मौर्य साम्राज्य था उसके क्या थे? वो फाउंडर थे या संस्थापक थे। चंद्रगुप्त वॉज अ वाइज एंड स्ट्रॉन्ग लीडर। जो चंद्रगुप्त थे वो क्या थे? वाइज। वाइज का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। वाइज का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। वो क्या थे? बुद्धिमान थे। एंड स्ट्रॉन्ग लीडर, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? मजबूत। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? मजबूत। वो एक बुद्धिमान और मजबूत नेता थे, या कह सकते हैं राजा थे, ठीक है। चंद्रगुप्त वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज। चंद्रगुप्त थे, उनका जो जन्म हुआ था, बॉर्न का मतलब क्या होता है? जन्म होना, ठीक है। वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज, उनका जन्म कहाँ हुआ था? एक छोटे से गांव में हुआ था। ही वॉज अ ही वॉज पुअर, वो क्या थे? गरीब थे। ही वॉज पुअर बट वेरी क्लेवर, बट क्या थे? वो बहुत ही ज्यादा चतुर थे। क्लेवर का मतलब क्या था? चतुर या चालाक। वन डे, एक दिन, ही मैट, वो मिले। ही मैट, मैट का मतलब क्या होता है? मिलना। अ वाइज टीचर, वाइज का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। वाइज का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। ही मेट अ वाइज टीचर, वो एक बुद्धिमान या कह सकते हैं विद्वान टीचर से मिले। नेम्ड, जिनका नाम क्या था? चाणक्य। क्या नाम था उनका? चाणक्य। आइए और आगे चलते हैं। चाणक्य सॉ ग्रेट पोटेंशियल इन चंद्रगुप्ता। जो चाणक्य थे, कौन थे? चाणक्य जी थे। सॉ, उन्होंने देखा, क्या देखा? ग्रेट मतलब महान। पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? योग्यता। पोटेंशियल इन चंद्रगुप्त, उन्होंने क्या देखा? चंद्रगुप्त के अंदर उन्होंने बहुत ही महान या बहुत ही ज़्यादा उन्होंने क्या देखी थी? योग्यता देखी। ही डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया। डिसाइडेड का मतलब क्या होता है? निश्चय करना। ही डिसाइडेड, उन्होंने क्या निश्चय किया? टू हेल्प हिम बिकम अ किंग। किसके लिए? हेल्प करने के लिए। टू बिकम, बिकम मतलब होना या बनना। अ किंग मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसके राजा बनने में उसकी सहायता करेंगे। चाणक्य चाणक्य एंड चंद्रगुप्ता प्लान टू डिफीट द नंदा डायनेस्टी। चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्ता, चाणक्य एंड चंद्रगुप्ता प्लान, प्लान का मतलब क्या होता है? योजना बनाना। प्लान का मतलब क्या होता है? योजना बनाना। उन्होंने क्या योजना बनाया? क्या? टू डिफीट, डिफीट का मतलब क्या होता है? पराजय करने का। किसको पराजित करने का? टू डिफीट द नंदा डायनेस्टी, जो नंद डायनेस्टी थी, जो नंद साम्राज्य था, जो नंद वंश था, उसको उन्होंने क्या किया? मतलब प्लान बनाया उसको नष्ट करने का। विच वॉज रूलिंग एट दैट टाइम। विच वॉज रूलिंग, जो कि क्या करता? राज्य कर रहा था। रूलिंग का मतलब क्या होता है? राज्य करना। जो कि क्या कर रहा था? राज्य कर रहा था। विच वॉज रूलिंग एट दैट टाइम, जो उस समय राज्य कर रहा था। विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, चाणक्य की हेल्प से। विद द हेल्प ऑफ चाणक्याज क्लेवर स्ट्रेटजीज, चाणक्य की चतुर रणनीति। स्ट्रेटजीज का मतलब क्या होता है? रणनीति। चाणक्य की चतुर रणनीति से, चंद्रगुप्ता ब्रेवरी, और किससे? चंद्रगुप्ता की वीरता से। और चंद्रगुप्त की वीरता से क्या हुआ? दे सक्सीड, वे क्या हो गए? सफल हो गए। सक्सीड का मतलब क्या होता है? सफल होना। वो क्या हो गए? सफल हो गए। चंद्रगुप्ता बिकेम द किंग ऑफ मगधा, मगध। चंद्रगुप्त बिकेम द, वो क्या हो गया? बन गए। द किंग ऑफ मगध, जिसको मगधा पढ़ते हैं, वो क्या हो गया? मगध के राजा बन गए। और पावरफुल किंगडम, जो कि क्या था? बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली राज्य था। किंगडम का मतलब क्या होता है? राज्य। जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली राज्य था। आइए और आगे देखते हैं। अंडर चंद्रगुप्ता रूल, चंद्रगुप्ता के राज्य में, चंद्रगुप्त के राज्य में, द मौर्य एम्पायर, जो मौर्य साम्राज्य था, ग्रीव वेरी लार्ज, जो कि क्या हुआ? बहुत ही आपका बड़ा हो गया। ही कॉन्कर्ड, उन्होंने क्या किया? विजय किया। कॉन्कर्ड का मतलब क्या होता है? विजय करना। उन्होंने क्या किया? विजय किया। ही कॉन्कर्ड मैनी लैंड्स, उन्होंने बहुत सारे राज्यों को जीता, मतलब जमीनों को जीता। एंड
यूनाइटेड इंडिया, और भारत को क्या किया, एकजुट किया, भारत को मतलब एक सूत्र में बांध दिया। ही बिल्ट स्ट्रॉन्ग रोड्स, उन्होंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत रोड बनवाए, एंड इम्प्रूव ट्रेड्स, इसके साथ साथ उन्होंने इम्प्रूव किया किसको, व्यापार को। ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार। इम्प्रूव का मतलब सही किया, ठीक है, इम्प्रूव व्यापार मतलब बढ़ाया व्यापार को। पीपल इन हिज किंगडम वर हैप्पी एंड प्रॉस्पर, किंगडम पीपल जो जनता थी, इन हिज किंगडम उनके राज्य में, वर हैप्पी वो क्या थी, प्रसन्न थी, एंड प्रॉस्पर और क्या थी, समृद्ध थी। प्रॉस्पर का मतलब क्या होता है, समृद्ध, वो क्या थी, प्रसन्न थी और समृद्ध थी। चंद्रगुप्ता ऑल्सो रिस्पेक्टेड डिफरेंट रिलीजन्स, चंद्रगुप्त जो थे ऑल्सो रिस्पेक्टेड वो क्या करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, मतलब वो सम्मान देते थे डिफरेंट रिलीजन्स को। डिफरेंट मतलब अलग अलग किसको, रिलीजन्स को, रिलीजन्स को मतलब धर्मों को, अलग अलग धर्मों को क्या करते थे वो, सम्मान देते थे। ही फॉलोड द टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, वो क्या उन्होंने क्या किया, ही फॉलोड उन्होंने फॉलो किया, क्या फॉलो किया, टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, मतलब जो जैनिज्म की जो टीचिंग थी जैन धर्म की, उसको फॉलो करते थे। लेटर इन हिज लाइफ, कब उन्होंने, अपने अंतिम दिनों में, ही फॉलोड उन्होंने फॉलो किया द टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, किसको, जैन धर्म की टीचिंग्स को। लेटर इन हिज लाइफ मतलब कब, अपने जीवन में, बाद में। ही बिलीव्ड वो क्या करते थे, बिलीव करते थे, ही बिलीव्ड वो मतलब विश्वास रखते थे, इन पीस कहाँ पे, शांति में। ही बिलीव्ड इन पीस एंड नॉन वायलेंस, और किसमें, अहिंसा में। नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है, अहिंसा में, वो शांति और अहिंसा में विश्वास रखते थे। आइए और आगे देखते हैं। ही स्पेंट हिज लास्ट ईयर एज मॉन्क, ही स्पेंट उन्होंने बिताया, हिज लास्ट ईयर एज मॉन्क मतलब अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ कैसे बिताया, एज अ मॉन्क एक साधु की तरह, कैसे बिताया, एक साधु की तरह बताया। लिविंग अ सिंपल एंड पीसफुल लाइफ, कैसे जीते हुए, लिविंग अ सिंपल एक बहुत ही साधारण और पीसफुल लाइफ और बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन बिताते हुए उन्होंने जीवन अपना बिताया। चंद्रगुप्त मौर्य स्टोरी टीच अस, चंद्रगुप्त मौर्य की जो स्टोरी थी, टीचेज अस वो टीच करती है, क्या टीच करती है हमें, अबाउट कॉर्गेस, किसके, कॉर्गेस मतलब साहस के बारे में, हमें किसके बारे में बताती हो, साहस के बारे में, एंड विजडम और अब किसके बारे में, बुद्धिमता के बारे में, और किसके बारे में, हमें बुद्धिमता के बारे में बताती है। ही स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग, उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने प्रारंभ किया था कहाँ से, नथिंग कुछ नहीं से, एंड बिकम अ ग्रेट किंग और क्या बन गया, वो एक महान राजा बन गए। हिज लाइफ शोज उनका जीवन शो करता है, दिखाता है, दैट क्या दिखाता है, दैट विथ डिटर्मिनेशन एंड गुड गाइडेंस, कि डिटर्मिनेशन मतलब क्या होता है, एक लक्ष्य, ठीक है, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ लक्ष्य, ठीक है, एंड गुड गाइडेंस, और अगर एक अच्छा गाइडेंस, एक अच्छा नेतृत्व हो, एक अच्छा नेतृत्व हो, तो क्या होगा, वी कैन अचीव ग्रेट थिंग्स, तो हम क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। अचीव का मतलब क्या होता है, पाना, वी कैन अचीव ग्रेट थिंग्स, तो हम महान चीज़ों को पा सकते हैं। चंद्रगुप्ता इज रिमेंबर्ड, चंद्रगुप्ता को याद रखा जाता है, इज रिमेंबर्ड याद रखा जाएगा, एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स इन द इंडियन हिस्ट्री, उनको याद रखा जाएगा, क्यों, क्योंकि वो भारत के महान राजाओं में से एक थे, इसलिए उनको भारतीय इतिहास में याद रखा जाएगा, ठीक है। आइए और आगे देखते हैं। So friends, it was the really a nice story. I hope you will like this story. And if you like this type of story, then please like, share, and subscribe to our channel. There is a separate playlist for this type of stories.